जमीन हमारी, आबो हवा हमारी, पानी हमारा, सब कुछ हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे, रिसोर्सेज हमारे। इंडस्ट्री वाले हैं, हमारे लोकल आदमी इसको एडजस्ट नहीं करें। इशू है कि वो 8 घंटे की बजाय 12 घंटे वो ले रहे। ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी डीलर, ऐसे ऐसे लोगों ने वहाँ इंडस्ट्रीज लगा दी जहाँ पे 10 कनाल प्राइवेट जगह और 40 कनाल सरकारी जगह। या अगर कानून है वो सबके लिए बराबर है। 70 साल से उन जमीनों पे काम कर रहे हैं, उनको निकाल के और इन लोगों को बसाया जा रहा है, वो भी अच्छी नहीं है। एक तरफ दूसरी बात करते हैं, दूसरी तरफ दूसरी बात करते हैं, वो चलेगा नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रॉपर खसरा नंबर आइडेंटिफिकेशन हो जाए। कौन सी चीज़ की आइडेंटिफाई नहीं की जाती। अच्छा, लड़ाई किसकी डली है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कारण। जो गरीब आदमी है उनसे अपना रिकॉर्ड मांगने जाता है, उसको रिकॉर्ड नहीं दिया जाता, उसको नकल नहीं दी जाती, उसको इंतकाल की कॉपी नहीं दी जाती। प्रॉपर्टी डीलर उसको घर पे बैठा के ये बात करता है। ये तो नहीं चलेगा ना। 8-10 कनाल के बाद बीच में सरकारी जगह है, आपने 100 कनाल 200 कनाल के प्लॉट बना के बेच दी। कैसे बेच दी? कैसे बेच दी? कोई जगह ऐसी नहीं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिलीभगत के बगैर थोड़ा मिल सकता है। तो सरकार उसको ऑक्यूपाई कर गई। हम कहते हैं सरकारी जगह सरकार ऑक्यूपाई, बिल्कुल, पर ये तो नहीं चलेगा ना। एक की आपने रोजी रोटी छीन ली और दूसरे की लगा दी। ये कहाँ सा कौन सा कानून? दे दी आराम से दे दी तो उसको आराम से दे दी, जिसने नहीं दी तो उसको कोई और रास्ते से जबरदस्ती दे दी। ये तो अच्छी बात नहीं। बरवाल में कुछ 700 कनाल के करीब जगह है। 745 कनाल, 745 है या 35 जो भी है, ठीक है, रकबा सरकार है, थिकली वेजिटेटेड जगह है, बिल्कुल। वेयर इज ग्रीन ट्रिब्यूनल? वो ग्रीन ट्रिब्यूनल कहाँ है? हम कह रहे हैं इंडस्ट्री आए, कारोबार बढ़े ना, आप रोजगार दोगे, रिसोर्सेज आप हमारे एक्सप्लॉइट करोगे, रोजगार आप हमें दोगे नहीं, पोल्यूशन हमें दोगे, फिर आपके जो थिकली वेजिटेटेड एरिया है वो आप काटोगे, है ना, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करोगे और लोगों को इस पोल्यूशन के वातावरण में जीने के लिए छोड़ देंगे। फिर जो लोगों के पास सरकारी जगह है वो आप ले लेंगे, वो सरकारी जगह आप किसी और को दे देंगे। ये तो नहीं चलेगा। जब हर घर में प्रॉपर्टी डीलर बना दी और समस्या बना दी, जैसे पुराने जमाने में होता था ना कि बीजेपी वाले कांग्रेस को धाम नहीं कहते थे और धाम कांग्रेस वाले बीजेपी को नहीं कहते। आज भाई भाई में ये सिचुएशन आ गई इस जमीन की वजह। घाटी में जैसे आपने बात की कि सरकारी जगह 100 से 200 कनाल या 400-500 कनाल लगा लो, जहां पे गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया। अब वो कौन से लोग वहां पे आ गए जो अलग से अपनी इंडस्ट्री बना रहे हैं और लोगों को जगह। मैं यही कह रहा हूँ कि इट इज अ मैटर ऑफ इंक्वायरी। Let the revenue department come and give the justification। मैंने उस दिन मीटिंग बुलाई सारे ऑफिसर्स की, रेवेन्यू वाले नहीं आए। क्या कारण था, क्यों नहीं आए? चिंता का विषय नहीं भी। ये वाटर बॉडीज आप इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बिल्कुल। कूल किसके लिए बनाई जाती है? पुराने जमाने से, दादा परदादा के टाइम से फोर फादर से चलती है ये कूल। क्यों? एक वाटर का सोर्स है, खेत में ले जाने तक का सोर्स खत्म हो गए। तो ये इस अवध में ये भी कर रहे, किससे कर रहे? धड़ल्ले से कैसे हो रहा? अब मेरे को एक कंप्लेन आई आज सुबह, घाटी के लोग, सरकार सड़कें बना रही, जो नेशनल हाईवे वाले धड़ाधड़ टिप्परें चला रहे, सारी पुलियां उन्होंने तोड़ दी। उसका कौन जिम्मेवार है? यही हाल डिंगियाम वाली रोड पे है, वहां पहाड़ के पहाड़ इन्होंने उखाड़ दी। कोई क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं था। ये सारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्ली एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं अरुण त्रिसल। आज हमारे साथ जसरोटा विधानसभा क्षेत्र के एमएलए हैं राजीव जसरोटिया जी। कल इन्होंने 1-2 दिन पहले जो है एक कार्यक्रम किया था, उसमें इन्होंने बात कही थी सरकारी जमीन बेचने वालों की खैर नहीं। उसी पे हम बात करेंगे, क्या कहना है इन्होंने, क्यों ये बात कही। जी राजीव। ऐसा है कि इस धन्यवाद सम्मेलन के माध्यम से मेरा लगभग 4-5 दिन से मैं अपने इलाके में हूँ और जो छोटा कॉन्स्टिट्यूंसी है और बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप हुए हैं। जी, जहाँ भी मैं गया हूँ मैंने पाया है, फीडबैक मिला है, लोगों की बड़ी दुख तकलीफ है कि एक तो इंडस्ट्रियल, वी आर नॉट अगेंस्ट प्रमोटिंग इंडस्ट्री,
मैंने ये है कि ज़मीन हमारी, आबो हवा हमारी, पानी हमारा, सब कुछ हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे, रिसोर्सेज हमारे। पहला मैसेज तो ये है कि जहाँ भी मैं गया, ये मेरा हफ्ते का एक टूर था, उस हफ्ते के टूर में अगर सबसे ज़्यादा वो शिकायत ये आई है कि जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं हमारे लोकल आदमी को एडजस्ट नहीं करें। एक तो बड़ा प्राइम और कोर इशू है, तो हमने उनको कहा है कि टाइमली जो भी एक्शन होगा हम करेंगे, जहाँ अगर लोगों के साथ बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे भी, इसमें भी नो हिच सिटिंग विद देम, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे हैं, हर चीज़ एक्सप्लॉइट करके देंगे और हमारे लोगों को रोजगार भी नहीं देंगे। एक दूसरा इशू आया कि वो 8 घंटे की बजाय 12 घंटे वो ले रहे हैं। तीसरा इशू ये आया कि बड़े सारे लोगों की कंप्लेन ये थी कि महाराज हमारे पास कोई 10 मरले जगह है, तो तहसीलदार भी आया था, पटवारी भी आया था, मगर ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी डीलर, ऐसे ऐसे लोगों ने वहाँ इंडस्ट्रीज लगा दी जहाँ पे 10 कनाल प्राइवेट जगह और 40 कनाल सरकारी जगह। ऐसी बहुत सारे खसरे नंबर हैं। मैंने अपने सारे कार्यकर्ताओं को कहा है कि सब आइडेंटिफाई करें कि अगर कानून है वो सबके लिए बराबर है, गरीब है अमीर है, पर कोई किसी का हक नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि सरकारी ज़मीनें छुड़ाएंगे, सरकारी ज़मीनें छुड़ाएंगे, दूसरी तरफ सरकारी ज़मीनें चलेगी नहीं ना, ये थोड़ी पॉलिसी चलेगी, ये नहीं चलेगी। तो और जिन लोगों को बेचारों को 5-5 मरले प्लॉट मिलने हैं, उनको में जो लैंडलेस है, जो पिछले 70-70 साल से उन ज़मीनों पे काम कर रहे हैं, उनको निकाल के और इन लोगों को बसाया जा रहा है, वो भी अच्छी नहीं है, ये टॉलरेबल नहीं है। इसके लिए जो भी उचित कदम होगा, लोगों से मैं 24/7 लोगों के संपर्क में हूँ इसी इश्यूज को लेकर। हमने भी जो है अपने तौर पे पीछे हमने खबरें लगाई थी, लोगों से हम मिले थे, वहाँ के लोगों से। लोगों का ये कहना है कि खसरे नंबर जो है वो चेंज हो गए हैं, जो प्राइवेट है उनको सरकारी कर दिया, सरकारी को उधर कर दिया, तो उसके बाद भी जो है उन सरकारी जगहों की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, कैसे इंतकाल हो गए, कैसे सीएलयू हो गए, ये हमें समझ नहीं आ रही। एक चिंता का विषय है और इट्स मैटर ऑफ इंक्वायरी, तो उचित प्लेटफॉर्म पे इसको टेकअप करेंगे। अब जनवरी फरवरी में हमारी असेंबली भी लगेगी, इसको लेकर पूरी एक्सरसाइज होगी और सरकार को जवाब देना पड़ेगा, इन रेवेन्यू ऑफिसर्स को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस सबके लिए बराबर है, गरीब है अमीर है, एक तरफ दूसरी बात करते हैं, दूसरी तरफ दूसरी बात करते हैं, वो चलेगा नहीं। मतलब आपका कहना है कि मिसगाइड करते हैं लोगों को, वो चलेगा नहीं। अगर कोई सरकारी नंबर में इन्होंने हेराफेरी किया है, रिकॉर्ड आप टेम्पर करते हो, मगर दिख जाता है, सब कुछ मिल जाता है, तो इट्स मैटर ऑफ इंक्वायरी, लेट अस इंक्वायर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मतलब असेंबली में इस बार जोरों शोरों से ये बात जो लोगों के इश्यूज हैं, जहाँ लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वो इशू ए है, बी है, सी है, डी है, वट एवर द इशूज पर्टेनिंग टू द जनरल पब्लिक विल बी टेकन अप एट द, कि अगर हमारे किसी आदमी के पास, जो इधर के लोकल लोग हैं, जो 70-70 साल से ज़मीन रखी हुई है, उन्होंने मेहनत की है, किसी के पास 10 मरले हैं, किसी के पास 2 कनाल है, किसी के पास 4 कनाल है, सरकार वहाँ तो बोर्ड लगा देती है, मगर सरकार को ये भी चाहिए दूसरी तरफ कि जो सरकारी ज़मीन है, प्राइवेट ज़मीन के हिसाब से आप उसको भी अपना बाउंड्री वॉल करके अपनी बना लो। ये तो बहुत बड़ा चिंता का भी, जहाँ भी बड़ी बड़ी सारी जगह पर धांधली हुई है, कैसे हुई है, तो फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रॉपर खसरा नंबर आइडेंटिफिकेशन हो जाए, कौन सी चीज़ की आइडेंटिफाई नहीं की जाती, हर चीज़ आइडेंटिफाई। अच्छा राजीव जी, आप हमें ये बताइए, क्या आपको लगता है, क्योंकि बीइंग ए लोकल, क्या आपको लगता है, आप दूसरे टेनओवर में एमएलए बने हैं, मंत्री भी रहे हैं, बीइंग ए लोकल, क्या लगता है आपको कि ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये लोगों के झगड़े सुलझाने की बजाय झगड़े लगवाते हैं? अरे बट नेचुरल बात है जी, बहुत सारी शिकायतें मेरे को हफ्ते में तो शिकायतें ही है जी, और किसी को कोई किसी को गली नहीं बनानी, किसी को नाली नहीं बनानी, सड़क नहीं बनानी, वो कहते हैं हमारे पहले ये हल कर। ऐसी सिचुएशन है इन गांव में, जो उस विसिनिटी में जो 20-25 15-20 पंचायतें हैं, लोगों की आपस में इतनी लड़ाई डल गई है, लड़ाई किसकी डली है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कारण। जो गरीब आदमी उनसे अपना रिकॉर्ड मांगने जाता है, उसको रिकॉर्ड नहीं दिया जाता, उसको नकल नहीं दी जाती, उसको इंतकाल की कॉपी नहीं दी जाती, प्रॉपर्टी डीलर उसको घर पे बैठा के ये बात करता है, ये तो नहीं चलेगा ना। तो क्या समझते हैं इस बार जम्मू
प्रोविंस के अंदर में, हम जम्मू की बात करेंगे, कश्मीर में तो है ही नहीं, कि जम्मू प्रोविंस के अंदर इस बार जो है जो ये सरकारी ज़मीनें लोग बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर बेच रहे हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिलीभगत से बेच रहे हैं, इन पे इस बार खिंचाई और इंक्वायरी मैं होगी। आपको बताता हूँ, इन्होंने सरकारी जमीन की ना रजिस्ट्री की होगी, ना इन्होंने CLU की होगी, ना बेची होगी, और उसकी अवज में जो प्राइवेट लैंड है उसके साथ कोई, देखो आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं, हर 8-10 कनाल के बाद बीच में सरकारी जगह है। आपने 100 कनाल 200 कनाल के प्लॉट बना के बेच दिए, कैसे बेच दिए, कैसे बेच दिए? कोई जगह ऐसी नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां सरकारी लैंड नहीं है। इन्होंने रजिस्ट्री नहीं की होगी, मगर कब्जा तो दिलवा दिया। कब्जा किससे कैसे मिला? रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिलीभगत के बगैर थोड़ा मिल सकता। नहीं मिल सकता। वाटर बॉडी पे बड़ी बातें होती हैं, देखो, वाटर बॉडी भी इन्होंने छोड़ी नहीं। सारी बातों का एक ही जवाब है जी। मैंने कहा है, जब भी हम हाथ डालेंगे पक्का हाथ डालेंगे, सबको जस्टिस मिलना चाहिए। लोग जो बेचारे 10-10, 20-20 साल, 50-50 साल से उन जमीनें रखी हुई थी, खेती बाड़ी करते थे, वो सारी ले ली। तो जिन लोगों ने अपनी जगह बेची हैं उनका कैसे किया जाए? मेरे को नहीं पता किसने बेची है, वो सेलर टू बायर का इशू है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा कंसर्न इतना ही है, गरीब लोग जो उस पर फसल उगा रहे थे, अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनसे छीन ली। इतने इतने 60-60 साल से लोग बैठे थे, छीन के किसको दे दी? अगर उसका हक नहीं है तो उसका दूसरे का हक कैसे बन गया? दूसरे का हक उस पर यूनिट लगाने का कैसे बन गया? जो फसल का काज करता था, जो खेती करता था, उसका तो हक मार दिया आपने, पर दूसरे को दे दिया। या तो सरकार उसको ऑक्यूपाई कर गई। हम कहते हैं सरकारी जगह सरकार ऑक्यूपाई, बिल्कुल, पर ये तो नहीं चलेगा ना। एक की आपने रोजी रोटी छीन ली और दूसरे की लगा दी, ये कहाँ सा कौन सा कानून है? तो प्रॉब्लम ही है, उस एरिया में समस्या ही है। 2-2, 4-4, 10-10 कनाल लोगों के पास जगह थी, वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, ले ली लोगों। जिसने दे दी आराम से दे दी तो उसको आराम से दे दी, जिसने नहीं दी तो उसको कोई और रास्ते से जबरदस्ती दे दी। ये तो अच्छी बात नहीं है, ये एंटरटेनिंग नहीं है, और ये लोगों की समस्या है। लोग मेरे पास 10 केस रोज कैसे आते हैं। हाँ, हमने कठुआ में भी देखा है कि पीछे 1-2 हमने कवर भी किए हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने काम नहीं किया और लोगों की लड़ाई हो गई और मरने मारने पर जो है वो देखिए, रेवेन्यू क्या है कि जब अब कोई अपनी चीज मांगेगा करेगा, किस पे करेगा? रिकॉर्ड पे करेगा, तो उसको गरीब आदमी को रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा। वो अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, जिस तरीके मर्जी से मांगे उसको रिकॉर्ड तो मिलता नहीं। जो दूसरा सरमाएदार आदमी उसको सारे रिकॉर्ड घर मिल जाते हैं। तो जब उसको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, वो कहते हैं, जब जाते हैं वो कहते हैं हमारा रिकॉर्ड लाओ, रिकॉर्ड, वो रिकॉर्डलेस। ये बहुत बड़ी एक समस्या है, एक बड़ी चिंता का विषय है। हम किसी के खिलाफ नहीं, किसी ने अगर सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि इधर रोजगार आने चाहिए, आप लगाओ। रोजगार तो दे रहे आप बाहर के लोगों को, हमारे लोगों को रोजगार नहीं दे रहे। मैं आपको एक केस और बताऊं जी। बरवाल में कुछ 700 कनाल के करीब जगह है, 745 कनाल, 745 या 35 जो भी है, ठीक है, रकबा सरकार है, थिकली वेजिटेटेड जगह है, बिल्कुल। वेयर इज ग्रीन ट्रिब्यूनल? ग्रीन ट्रिब्यूनल कहाँ है? हम कहते हैं ठीक है, आपने इंक्वायरी करनी है, सरकार रखे, लोग देने के लिए तैयार हैं, लोगों ने दे भी दी है, मगर उस थिकली पॉपुलेटेड एरिया है और थिकली वेजिटेटेड एरिया है। लोग एक तरफ तो ये आ रहा है कि हमारे प्लांट ट्रीज, मैंने भी एक प्रोग्राम किया था, दूसरी तरफ आप पेड़ काट रहे, और उसके इस तरफ भी कोई 15 पंचायतें हैं, लगभग कोई 40-50 हज़ार की पॉपुलेशन। ये भी मेरे को समझ नहीं आ रही ना। फिर वो डिपार्टमेंट भी है ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो कहाँ गया ग्रीन ट्रिब्यूनल? और इसी मामले में हमने थोड़ा सा इंक्वायर हमने भी किया है। डीएफओ कठुआ ने वहां पे 700 कुछ जगह कनाल पे 2200 पौधे जो है वो बताए हैं कि 2200 पौधा है वहां पे, और हालांकि वहां पे हजारों की तादाद में जो है वो पेड़ है। उन पेड़ों का क्या होगा? देखो, मैं वही कह रहा हूँ, समस्या यहाँ है रिकॉर्ड टेम्परिंग की समस्या है। रिकॉर्ड किसको देना है? कंसर्न डिपार्टमेंट को देना है ना। वो 10 बताएगा तो हम कहेंगे ठीक है, हमारे 10 होंगे। कौन गिनने जा रहा है? कौन देखने जा रहा है? बस जब एक हम नंगी नजर से जब उसको देखते हैं तो जो आपकी बात से मैं सहमत हूँ,
वो 2200 नहीं, क्या पता 22,000 हो, मगर वो रिकॉर्ड देगा, रिकॉर्ड में ये कहेगा हमारे इतने दरख्त है ना। कई PMGSY की रोड्स हैम्पर्ड हैं कि हमारे फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए, यहाँ फॉरेस्ट क्लियरेंस कैसे मिलेगी और थिकली पॉपुलेटेड एरिया में। हम कह रहे हैं इंडस्ट्री आए, कारोबार बढ़े ना, आप रोजगार दोगे, रिसोर्सेज आप हमारे एक्सप्लॉइट करोगे, रोजगार आप हमें दोगे नहीं, पोल्यूशन हमें दोगे, फिर आपके जो थिकली वेजिटेटेड एरिया है वो आप काटोगे, है ना, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करोगे और लोगों को इस पोल्यूशन के वातावरण में जीने के लिए छोड़ देंगे। फिर जो लोगों के पास सरकारी जगह है वो आप ले लेंगे, वो सरकारी जगह आप किसी और को दे देंगे, ये तो नहीं चलेगा। ये वैसे वहां पे कौन सी इंडस्ट्री जो है वो लगने जा रही है? अब पता नहीं, देखो जब घाटी इंडस्ट्रियल एरिया बना था, एक ग्रीन जोन था और हम गए थे वहाँ, तो एक छोटी सी लैंड थी। मेरे आपके माध्यम से मेरी एक और भी प्रार्थना है, सरकार के पास कितनी जगह थी? 100 कनाल, 400 कनाल, 500 कनाल, 700 कनाल, बाकी किसने दी? लोगों ने दी। क्यों दी? हर घर में प्रॉपर्टी डीलर बना दी और समस्या बना दी। जैसे पुराने जमाने में होता था ना कि बीजेपी वाले कांग्रेस को धाम नहीं कहते थे और धाम कांग्रेस वाले बीजेपी को नहीं कहते। आज भाई भाई में ये सिचुएशन आ गई इस जमीन की वजह से। घाटी में जैसे आपने बात की कि सरकारी जगह 100 से 200 कनाल या 400 500 कनाल लगा लो, जहां पे गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया। अब वो कौन से लोग वहां पे आ गए जो अलग से अपनी इंडस्ट्री बना रहे हैं और लोगों को जगह? मैं यही कह रहा हूं कि इट इज अ मैटर ऑफ इंक्वायरी कि जो प्राइवेट लैंड में सरकारी जगह है उसको कौन खा रहे हैं। लोग मेरे पास यही बात लेके आ रहे हैं, हमारे उधर हम खेती करते थे, अपना रोजगार था, बाल बच्चे पालते थे, सरकार ने हमारे से ले ली। सरकार ने नहीं ले ली, वो प्रॉपर्टी डीलर्स जो पैदा हुए हैं उन्होंने ले ली। एक चिंताजनक विषय है। सरकार ले ना अपनी जगह, कौन मना कर रहा है? लोगों ने दे दी, बरवाल वाली भी दे दी, लोगों ने एक्वायर कर ली, इसने उसकी फेंसिंग भी कर ली। और मेरा कहने का मतलब है जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया, इंडस्ट्री कहाँ है? जहाँ आप भागदली में इंडस्ट्री लगा रहे, ठीक है, ओके, क्योंकि उसके इर्द गिर्द उस विसिनिटी में पॉपुलेशन नहीं। बट ये पूरी कंडी आपने ये कर दी। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट इंडस्ट्री, बट अब एट व्हाट कॉस्ट? एट द लिविंग कॉस्ट ऑफ द पीपल रिसाइडिंग देयर? नो, इट शुड नॉट बी डन। कितनी पॉपुलेशन? अब इधर से चले जाओ, मरौली से लेकर घाटी तक सारा थिकली पॉपुलेटेड एरिया। ये इश्यूज हैं। जब हमारा असेंबली सेशन लगेगा वी विल डिस्कस, हम इसके ऊपर सोच विचार करेंगे। लोगों को इंसाफ दिलवाना। मेरा तो यही है कि गवर्नमेंट शुड रिव्यू इट। लोगों को मरने के लिए छोड़ दोगे क्यों? क्या कारण है कि टू अकोमोडेट सम, और फिर वो हमें रोजगार भी नहीं देंगे, फिर वो कारोबार अपना करेंगे और रोजगार हमें नहीं देंगे, रिसोर्सेज हमारे एक्सप्लॉइट करेंगे। एक तो नहीं चलेगा। क्या लगता है आपको कि सरकार कितनी कसूरवार है? नहीं, बात सरकार की नहीं है, तो सरकार जुम्मे सरकार की बात नहीं है। बात यह है कि जो पॉलिसी जब फ्रेम होती है तो इनको लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि ये कहाँ है, इसमें लोग रह रहे हैं, क्या इनके नॉर्म्स हैं, वो नॉर्म्स फुलफिल करती है। मेरा यही सवाल है कि वो एनजीटी का है। आपने पैकेज की बात की कि गवर्नमेंट जो है वो पैकेज देती है। पैकेज इसलिए दिया गवर्नमेंट ने, सरकार ने इसलिए पैकेज दिया कि सरकार सबको सरकारी मुलाजमत नहीं दे सकती, बेरोजगारी काम कर रही है, वो मुलाजमत भी नहीं दे रहे, वो भी नहीं दे रहे। रिसोर्सेज भी हमारे, जमीन भी हमारी, हवा भी हमारा, पानी भी हमारा, बिजली भी हमारी, रिसोर्सेज सारे हमारे, और लोग हमारे नहीं, लोग बाहर से आ रहे हैं काम करने, बाहर से आ रहे, हमारे को क्या फायदा हुआ? अच्छा, मुझे ये पूछना था कि पैकेज जो आया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, पर वो दिया पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, तो कठुआ ही क्यों, मतलब कि ये चुना जा रहा है कि मारने के लिए लोगों को, कि वहां श्रीनगर नहीं जा रहा, कोई उधमपुर नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा, बागथली, जैसे आप बात कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं। मैं आपको एक बात और बताता हूँ जी, मैं एमएलए था, जब मैं एमएलए था इन्होंने एक थर्मल का प्रोजेक्ट लगाया, लेने चाहते थे, जो हमें 100 मैट्रिक टन का कुछ था, वो इनके कोल माइंस रिजर्व थे, तो वही क्रिएट करना चाहते थे उज में। मेरे नॉलेज में बात आई, और उज में क्रिएट होता आधा कठुआ शहर, क्या जितने भी 5-7-10 किलोमीटर रेडियस के बीच में जितनी भी लोग रहने वाले थे सारे टीबी के मरीज हुए। फिर इन्होंने चालाकी से शिफ्ट किया भागथली में,
हमने वहाँ भी प्रोटेस्ट किया। फिर अब उड़ीसा में कहीं इन्होंने जगह ली है, हमने इनको कहा ट्रांसमिशन से आप बिजली लाइए, लोगों को मत मारिए, ठीक है हमें बिजली चाहिए। तो ऐसी ही इंडस्ट्री की बात है, हर चीज़ आप हमारे इस्तेमाल। अब तो क्लॉजेज भी निकल गई, 80-20 की क्लॉज थी, मेरे को किसी ने इन्फॉर्मेशन दी, आई डोंट नो हाउ फार दैट इन्फॉर्मेशन इज राइट और रॉन्ग। आप कहते हो 80-20 वाली क्लॉज भी नहीं है, 80-20 वाली क्लॉज नहीं है तो हमने क्यों देने हैं आपने लोग? हमने क्या कर रही इंडस्ट्री यहाँ पे? नहीं, बात इंडस्ट्री की नहीं है, और आप क्लॉजेस आहिस्ता आहिस्ता करके डिलीट करोगे। रिसोर्सेज देखो, जमीनें सरकार की होती है, पर जमीन तो लोगों की है जो उधर के रहने वाले हैं, जिन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया है, जिसने उसकी रखवाली की। फिर आप उनको मरने के लिए छोड़ दोगे, ये नहीं, इट्स नॉट डन। जो मेरे से उचित बन पाएगा, जो मैं कर सकता हूँ, मैंने लोगों को कहा, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके अवेयर करूँ कि ये नहीं चलेगा। हमारे लोगों को रोजगार आप नहीं दोगे, रिसोर्सेज हमारे यूज करोगे, लोगों से सरकारी जगह आपने छीन ली और दूसरे को दे दी, उसकी एक जस्टिफिकेशन तो दे दे। लेट द रेवेन्यू डिपार्टमेंट कम एंड गिव द जस्टिफिकेशन। मैंने उस दिन मीटिंग बुलाई सारे ऑफिसर्स की, रेवेन्यू वाले नहीं आए, क्या कारण था, क्यों नहीं आए? चिंता का विषय। एक से आप जमीन लेते हो कि सरकार की जमीन है, और दूसरे को आप दे देते हो, ये कहां तक बात? इसकी जस्टिफिकेशन तो दे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसकी जस्टिफिकेशन दे। मैं दावे से कहता हूं, मैं यकीनन कहता हूं, इन्होंने ना उसकी रजिस्ट्री की होगी, ना CLU किया होगा, मगर उस चंक में अगर कोई सरकारी लैंड है, मगर किसके पास है? जिसने वो प्राइवेट लैंड ली है, उसी के पास वो सरकारी लैंड है। चारदीवारी भी होगी, यूनिट्स भी लग गए, और गरीब फार्मर से वो जगह भी वापस ले ली। और इरिगेशन का जो वहां से वो सर, अभी मैं गया था, कल गया था मैं त्रेड़ा, आपकी मीटिंग थी, मैं कल त्रेड़ा गया, सारे लोगों ने मेरे को घेर लिया। वो कहते हमारे हम 30-40-50 लोग खड़े नहीं होते तो हमारी कूल भी खत्म होगी। आप जितने भी वाटर बॉडीज आप इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बिल्कुल। कूल किसके लिए बनाई जाती है? पुराने जमाने से, दादा परदादा के टाइम से फोर फादर से चलती है ये कूल। क्यों? एक वाटर का सोर्स है, खेत में ले जाने तक का सोर्स खत्म हो गए। तो ये इस अवध में ये भी कर रहे, किससे कर रहे? धड़ल्ले से कैसे हो रहे? अब मेरे को एक कंप्लेन आई आज सुबह, घाटी के लोग, सरकार सड़कें बना रही, जो नेशनल हाईवे वाले धड़ाधड़ टिप्परे चला रहे, सारी पुलियां उन्होंने तोड़ दी, उसका कौन जिम्मेवार है? यही हाल डिंगियाम वाली रोड पे है, वहां पहाड़ के पहाड़ इन्होंने उखाड़ दी, कोई क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं था। ये सारी चीजें हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके हम टेकअप करेंगे, उचित प्लेटफॉर्म पे टेकअप करेंगे। मेरा इतना ऐसा ही कंसर्न है कि अगर आपने रिसोर्सेज हमारे यूज किया, हमारे लोगों को नौकरी दी। तो आपने सुना, ये थे राजीव जसरोटिया जी, जसरोटा विधानसभा क्षेत्र से। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, जो भी गैर कानूनी तरीके से काम किए जा रहे हैं उनके ऊपर इंक्वायरी इनिशिएट की जाएगी और लोगों को इंसाफ जो है वो दिलवाया जाएगा। आप देख रहे हैं अर्ली एक्सप्रेस न्यूज, कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं अरुण त्रिसल।